मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे तेरे पड़ोसियों का असली चेहरा बताने आई हूँ। मेरे बच्चे, तेरे पड़ोस में जो लोग हैं वे तेरे सामने जो हंसते हैं ना, बच्चे तुझसे बात करते हैं लेकिन उनके दिलों में तेरे लिए जगह नहीं है। हाँ बच्चे, मैं सही कह रही हूँ। वह तेरे नुकसान में अपनी खुशी ढूंढते हैं। जब भी तुझे कोई तकलीफ होती है ना, जब तेरे घर में कोई परेशानी आती है तो उन्हें भीतर से ही बच्चे बहुत खुशी मिलती है। वे वही लोग हैं जो तुझसे मीठी मीठी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे तेरा बुरा चाहते हैं। बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि तेरे पड़ोस के घर में बच्चे एक महिला है। हाँ बच्ची, एक महिला जो तंत्र विद्या जानती है। वह महिला तुझसे जलती है। उसने तेरा बुरा चाहने के लिए तंत्र विद्या का सहारा भी लिया है। वह अपने परिवार वालों को तेरे बारे में भड़का है। उनसे अपने घर के सभी सदस्यों को यह कहकर वह बताती है, ये कह दिया है बच्चे उसने कि तू उनकी खुशियों में बाधा है, तू उनकी तरक्की रोक रहा है। ऐसा बच्चे, उसने अपने घर में यह भ्रम फैला रखा है। उस महिला ने तंत्र विद्या के जरिए तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की है। बच्चे, कई बार उसने अपने घर में अनुष्ठान किए हैं और वह अपनी विद्या के माध्यम से तुझे कमजोर बनाने की कोशिश कर रही है। मैं देख सकती हूँ बच्चे कि वह काले कपड़े पहनकर रात के अंधेरे में अपने इरादों को पूरा करने की कोशिश करती है। हाँ बच्चे, रात के 2 बजे जब कुत्ते भौंकते हैं ना, हाँ बच्चे, उसी समय यह बुढ़िया बाहर निकलती है। वह अपने घर के लोगों के साथ मिलकर तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। मेरे प्यारे बच्चे, असली बात तो यही है कि तेरे पड़ोसी तुझसे जलते हैं क्योंकि तू अपनी राह पर चल रहा है। तेरी तरक्की, तेरा सुकून और तेरी खुशियाँ उन्हें नाग बार गुजरती है। जब भी बच्चे तेरे घर में कोई खुशी आती है ना, जब भी तेरा कोई काम बनता है तो वे भीतर से जलते हैं। तेरे पड़ोसी ने तेरे बारे में बातें की है बच्चे, तेरे बारे में झूठी कहानियां बनाई है, आस पड़ोस के लोगों को भड़काया है और तेरे नाम पर अब बाएं फैलाई है। वे तुझे कमजोर दिखाना चाहते हैं बच्चे। उनका असली मकसद तो यही है, जब भी तेरे घर में कोई परेशानी होती है ना, जब भी तुझे किसी चीज का नुकसान होता है तो वे भीतर से खुश होते हैं। वे एक दूसरे के सामने तेरे बारे में बुरी बातें करते हैं। हाँ बच्चे, तेरे पड़ोसियों के दिलों में तेरे प्रति बहुत गहरी नफरत है। उन्होंने तुझे कमजोर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया है और यह भी तू इस बात को जानता है। मैं तुझे अपने से कमजोर और असहाय देखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तू अपने जीवन में कभी सफल ना हो। मैं देख सकती हूँ बच्चे कि उन्होंने तुझे नुकसान पहुँचाने के लिए अपने घर के अंदर योजनाएं बनाई हैं। वे तुझे फंसाने की योजना कर रहे हैं बच्चे, बहुत कोशिश भी कर चुके हैं। वे तुझे कमजोर करने के लिए हर वह चाल चल रहे हैं जो वे कर सकते हैं। बच्चे, यह समय है बच्चे जब तुझे सतर्क रहना होगा। मैं यहाँ तुझे सतर्क करने आई हूँ। तुझे अपनी हर हरकत पर ध्यान देना होगा। तुझे समझना होगा कि तेरे पड़ोसी बच्चे, हाँ बच्चे, जो पड़ोसी हैं वे तेरा भला नहीं चाहते। वे तुझे कमजोर और दुखी देखना चाहते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे इस समय अपने अंदर धैर्य रखना है। तुझे समझना होगा कि जीवन में ऐसे लोग हमेशा मिलते हैं जो तुझसे चलते हैं, तेरा बुरा चाहते हैं, लेकिन तुझे इन सब को ऊपर उठना होगा बच्चे। इन सब से ऊपर उठना होगा। तुझे विश्वास रखना होगा कि मेरी माँ बच्चे तेरे साथ है। तेरी काली माँ सदैव तेरे साथ है बच्चे। जब तक तू मुझ पर विश्वास रखेगा, जब तक तू अपनी माँ के आशीर्वाद को याद रखेगा, तब तक तुझे कोई भी कमजोर नहीं कर सकता। तेरे पड़ोसियों की हर चाल उनके ऊपर ही उल्टी पड़ेगी बच्चे, तू देख लेना। लेकिन बच्चे, अभी ये क्या कर रहे हैं और इनके घर में क्या बात चल रही है, मैं तुझे विस्तार से समझाती हूँ। उनके घर में एक ऐसा व्यक्ति है बच्ची जो तुझसे कभी सीधे मुंह बात नहीं करता। वह तुझे नजरअंदाज करता है लेकिन तेरे बारे में सब जानने की कोशिश करता है। वह चचा तेरी गतिविधियों पर नजर रखता है और फिर उनके घर में जाकर तेरे बारे में बातें करता है। यह व्यक्ति बच्चे उनके घर का कोई सदस्य हो सकता है या कोई ऐसा जो उनके बहुत करीब है। हाँ बच्चे, यह कोई महिला भी हो सकती है। मैं देख पा रही हूँ जब उनके घर में रिश्तेदार आते हैं
ना बच्चे चाहे कोई खुशी का मौका हो या कोई सामान्य मुलाकात, तेरे बारे में चर्चा जरूर होती है। तेरे बारे में बातें करना उनकी आदत बन चुकी है। हाँ, बच्चे वे एक दूसरे से पूछते हैं, यह किस समय घर से निकलता है, क्या करता है, किससे मिलता है, अरे यह तो ऐसा है, ऐसी ऐसी बातें। तेरे घर में बच्चे उनके घर में, यह सब मतलब कि गटमैन उनके घर में बैठकों का दौर चलता है। यह बैठकें सामान नहीं होती, इन बैठकों में तेरे बारे में बातें होती हैं। वे तुझे परेशान करने के लिए नए नए तरीके ढूंढते हैं। उनके एक सदस्य ने तुझे बदनाम करने के लिए भी बच्चे झूठी कहानियां बनाई थी। कुछ समय पहले मैं देख पा रही हूँ वह दूसरों को तेरे खिलाफ भड़का है। बच्चे, हाँ बच्चे, उनकी बातों में अक्सर यह होता है। मैं बताती हूँ तुझे, यह इतना खुश क्यों, खुश कैसे रहता है, इसकी तरक्की की हो रही है, इसके घर में कोई परेशानी क्यों नहीं आती, ऐसी बातें। और आती है तो बच्चे बहुत खुशी मनाते हैं। उनके घर में एक महिला है बच्चे जो तुझसे बहुत चिड़ी है। हाँ, उसने काली शक्तियों का सहारा लिया है। वह तेरे खिलाफ तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर रही है। मैं देख रही हूँ बच्चे की वह रात के अंधेरे में पूजा करती है। उसकी पूजा का तरीका अलग है। वह तुझ पर काली ऊर्जा का वार करना चाहती है। और मेरे बच्चे, उस महिला ने किसी तांत्रिक से भी संपर्क किया है। उस महिला ने उस तांत्रिक को अपनी समस्याएं बताई है और तुझसे छुटकारा पाने के लिए मदद मांगी है। तांत्रिक ने उससे कह दिया है बच्चे कि ये आसान नहीं है, इसके लिए कई अनुष्ठान करने होंगे, सामग्री की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें काला कपड़ा, नींबू, मिर्च और कुछ अन्य चीजें लानी होंगी। ऐसी बातें हुई है बच्चे। उनके बीच उस महिला ने तांत्रिक को निर्देश का पालन किया है और उसने यह सब सामग्री जुटाई है और तुझ पर काली शक्तियों का प्रहार करने की कोशिश की है बच्चे, और आगे भी कर रही है। उनके घर में जो भी रिश्तेदार आते हैं ना, वे तुझसे जुड़ी बातें जरूर सुनता है। हाँ बच्चे, तुझसे जुड़ी बातें जरूर होती हैं। छत पर आकर उनके रिश्तेदार तेरे बारे में बातें करते हैं, तेरे घर वालों को देखते हैं। उनकी बातचीत में तुझे बदनाम करने की कोशिश होती है। तू अगर गौर से देखेगा तुझे समझ आगा कि हाँ, तेरे बारे में ही बातें होती हैं। ये अपने आप को क्या समझता है, इसकी तरक्की को कैसे रोका जाए, इसके घर में झगड़ा कैसे कराया जाए, बस इन्हीं पर चर्चाएं चलती रहती है बच्चे। ये उन्हीं का काम है बच्चे, क्योंकि उनके घर में बहुत से मतलब लोग मैं देख पा रही हूँ कि बेरोजगार से हैं बच्चे, कोई काम धंधा नहीं है, उन्हें फालतू आवारा गिर्दी करते रहते हैं, कहीं आस पड़ोस में बैठे रहते हैं, कहीं इससे इसकी बात कर दी, कहीं उससे उसकी बात कर दी, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। उनका हर सदस्य बच्चे तुझसे जलता है। उनकी बातें नकारात्मकता से भरी होती हैं। वे एक दूसरे को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि तू उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। तेरे पड़ोसियों ने बच्चे तुझसे जलन और द्वेष में कई कदम उठा लिए हैं। अभी तक उन्होंने तेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं। उन्होंने तेरे रिश्तेदारों तक गलत बातें पहुंचाई है। उनका इरादा तुझे कमजोर करना और तेरी छवि को खराब करना है। सीधा बच्चे, मैं देख रही हूँ कि उनका एक सदस्य तुझ पर नजर रखता है बहुत जोर से। वह जानना चाहता है कि तू कब घर से निकलता है, किससे मिलता है, क्या करता है। यह सब गतिविधियां बच्चे वह कर रहा है। उनकी घर की महिलाएं बच्चे तांत्रिक के कहने पर कई अनुष्ठान भी करवा रही हैं। ये भी मैं बता रही हूँ तुझे। और बच्चे, सबसे बड़ी बात तो यह है, मैं अभी देख पा रही हूँ कि उन्होंने मिलकर बच्चे, मैं क्या देख पा रही हूँ बच्चे कि ये मिलकर उन्होंने सबने तय किया है कि तुझे किसी भी तरीके से बच्चे फंसाया जाए। उनके घर के सदस्यों ने ये योजना बनाई है कि छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाया जाए। हाँ बच्चे, इस समय तुझे सावधान रहना है, बात पर बहस शुरू करना है। वे बहाने ढूंढेंगे बच्चे, हाँ, कि मतलब उन्होंने घर में ये मतलब की रणनीति निभाई है कि जैसे तेरे घर के बाहर की सफाई गाड़ी पार करना या किसी और सामान्य बात पर भी वे झगड़ा करेंगे बच्चे। हाँ, दूसरी बात, बच्चे झूठे आरोप लगाएंगे। वे तुझ पर झूठे इल्जाम लगाएंगे कि तूने उन्हें परेशान किया है या किसी को भी बुला लेना या किसी भी पड़ोसी को भड़का देना। और तीसरी बात सबसे बड़ी, ये मैं क्या देख रही हूँ
कि मोहल्ले में अब्बा फैलाना बच्ची उन्होंने तय किया है कि वे मोहल्ले के अन्य लोगों को भड़काएंगे तुम्हारे खिलाफ। सामने तेरी छवि को मतलब उनके सामने तेरी छवि को खराब करना है, सीधा सीधा। लेकिन बच्चे तू काली माँ पर विश्वास रखता है और ये सारा संदेश काली माँ तुझे बता रही है, तुझे समझा रही है, इसलिए यहाँ पर आई है वो तुझे सतर्क करने, तुझे सावधान करने। तू चिंता ना कर बच्चे, मोहल्ले के लोग उनकी असलियत जानते हैं। पहले से यदू बहुत अच्छे से जानते हैं कि सारे मोहल्ले वाले उनकी असलियत को जानते हैं। सभी को डोट पता है कि ये कितने लड़ाकू और स्वार्थी हैं। इनकी सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। बच्चे, मोहल्ले वाले उनकी बातों में नहीं आएंगे। मोहल्ले वाले खुद तुमसे बता देते हैं, तुम्हें खुद बता देते हैं कि ये कैसे हैं। उनके घर के सदस्य हमेशा दूसरों को परेशान करने में लगे रहते हैं। वे खुद अपने जीवन में खुश नहीं हैं। बच्चे इसलिए दूसरों को दुखी देखना चाहते हैं। और बच्चे, एक और बात, उनके मन में यह जलन है कि तू इतना शांत और सुखी कैसे है। हाँ बच्चे, उनके घर में हमेशा समस्याएं रहती हैं, लेकिन वे अपनी गलतियों को मानने की बजाय दूसरों को दोष ठहराते हैं। यह कभी अपनी गलतियों को नहीं मानते और उनका स्वभाव लड़ाकू है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना उनकी आदत है। बच्ची, ऐसा चल रहा है उनके दिमाग में। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना कि ये लोग, ये तेरे दुश्मन, ये तेरे शत्रु, ये तेरे पड़ोसी कितनी भी कोशिश कर ले मोहल्ले वालों को भड़काने की, क्योंकि वो मोहल्ले वालों को भड़का ही नहीं सकते। तेरे मोहल्ले वाले जानते हैं कि तू कैसा है बच्ची। वे जानते हैं कि तू हमेशा प्रेम और सम्मान के साथ रहता है। तेरे पड़ोसियों की हरकतें मोहल्ले के लोग देख चुके हैं। बच्चे, लोग जानते हैं कि उनका घर खुद समस्याओं से गड़ा है। हाँ बच्चे, उनकी योजनाएं तुझ पर काम नहीं करेंगी। एक बात याद रखना, क्योंकि सच्चाई हमेशा सामने आती है। और मेरे बच्चे, मैं तुझे बता दूं कि इनके घर में यह परेशानियां चल रही है ना जो पड़ोसियों के घर में जब समस्याएं चल रही है, वे उनके अपने कर्मों का ही फल है। उनके घर में शांति नहीं है। वे हमेशा कोई ना कोई बीमारी, झगड़ा या आर्थिक परेशानियां बनी रहती है। बच्चे, इनके घर में तू देखता होगा इनके परिवार के लोग एक दूसरे से भी खुश नहीं है। बच्चे, इनके घर में भी लड़ाइयां चलती है। यह उनके कर्मों की ही सजा है। बच्चे, जब तक वे अपने स्वभाव को नहीं बदलते तब तक उनके जीवन में कभी सुख शांति नहीं आएगी। मैं देख रही हूँ बच्चे कि तू प्रेम और सम्मान के साथ जीता है। जे किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। बस तुझे मेरी भक्ति करनी है और अपने धैर्य को बनाए रखना है। बच्चे, मेरी कृपा तुझ पर हमेशा है। उनकी हर योजना नाकाम होगी, मैं उनके हर बार को रोक दूंगी। बच्चे, और बच्चे, एक और बात, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि तू उनकी हर चाल से सुरक्षित रहेगा। चिंता ना, अगर उनकी नफरत और द्वेष उन्हें ही बर्बाद करेगा, तू अपने काम में सफलता पाएगा। मेरे बच्चे, तेरा जीवन खुशियों से बना रहेगा। और एक बात हमेशा जान ले बच्चे, मैं तुझे बताने आई हूँ कि जो लोग तेरा बुरा चाहते हैं उनका अंत नजदीक है। उनके कर्मों का फल उन्हें मिलकर ही रहेगा। जब वे तुझे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं तब वे अपनी ही कमजोरी के जाल में फंस जाएंगे। बच्चे, क्योंकि मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। तेरे पड़ोसियों ने तुझसे जो जलन और नफरत रखी है ना, वह उनके जीवन में आग लगाकर रहेगी। उन्होंने जो तुझ पर यंत्र तंत्र विद्या का काम किया है, उसका असर मुझ तक पहुंचा है। बच्चे, मैं उनकी हर चाल को नाकाम करूंगी। हाँ बच्चे, मेरी शक्तियों ने सब बता दिया है मुझे। इस समय तुझे बस धैर्य रखना होगा। तुझे समझना होगा कि जीवन में ऐसे लोग हमेशा मिलते हैं। तो बच्चे, तुझे सावधानी बनाए रखनी है। इस समय बच्चे, तुझे बस धैर्य रखना है और किसी से भी लड़ने की आवश्यकता नहीं है। तुझे किसी से लड़ने नहीं जाना, किसी से कुछ कहने नहीं जाना। बच्चे, तुझे बस खुद के कर्मों पर ध्यान देना है, खुद पर विश्वास रखना है। उनकी घर की जो महिलाएं जो कर रही है करने दो उन्हें, जो उनके व्यक्ति कर रहे हैं उन्हें वो करने दो। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें बस यह देखना है। मैं तुझसे सब इसलिए कह रही हूँ बच्चे, ताकि तू सचेत हो सके। मैं यह भी बताना चाहती हूँ
कि उनकी हर कोशिश बेकार है। मैं तेरे साथ हूँ बच्चे, तू बिल्कुल मत घबरा। वे जितनी बार तुझ पर बर करेंगे उतनी बार उनकी चालें उन्हीं पर पलटी पड़ जाएंगी। बच्ची, उनकी पूजा, उनका तंत्र मंत्र और उनकी सारी नकारात्मकता तुझ तक नहीं पहुंच पाएगी। मेरे बच्चे, इस समय तुझे शांत और स्थिर रहने का होगा। तुझे किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ, तुझे बस अपने कर्म पर ध्यान देना है और मुझ पर विश्वास रखना है। मैं उनकी हर चाल को नाकाम करूंगी तेरे सामने। बच्चे, तू खुद अपनी आंखों से देखेगा। तेरे पड़ोसी चाहे जो भी करे, वह तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उनकी हर योजना विफल होगी। मैं तुझे ये वचन देती हूँ कि जब तक तू मुझ पर विश्वास रखेगा तब तक तुझे कोई भी कमजोर नहीं कर पाएगा। बच्चे, तू चिंता ना कर। बच्चे, तेरी काली माँ की कृपा, हाँ बच्चे, तेरी कुलदेवी माँ की कृपा और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ बच्चे सदैव तेरे साथ है। बच्चे सदैव तेरे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं उन प्रश्नों के उत्तर देने आई हूँ जिनका तू बेसब्र से इंतजार कर रहा था। तेरे मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं उनका उत्तर देने आई हूँ मैं। आज तेरी माँ कुलदेवी माता, मेरे आशीर्वाद से तुम्हें सदा मार्गदर्शन मिलेगा, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो। आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताने आई हूँ, एक सत्य बताने आई हूँ, एक ऐसी स्त्री के बारे में जिसने तुम्हारे घर को बर्बाद करने का संकल्प लिया है। लेकिन धैर्य रखो क्योंकि तुम्हारे मैं साथ हूँ। हर कदम पर चलो, मैं तुम्हें धीरे धीरे अच्छे से बताती हूँ, लेकिन इस बात को मेरी गहराई से सुनना। तुम्हारे घर में अब जो शांति भंग होने लगी है उसके पीछे किसी भारी व्यक्ति का हाथ है। यह स्त्री जो देखने में बहुत मधुर और विनम्र लगती है, असल में भीतर से ईर्ष्या, घृणा और बर्बादी का भाव रखती है। वह न केवल तुम्हारे परिवार की शांति छीनना चाहती है बल्कि तुम्हारे बीच के रिश्तों को तोड़ना भी चाहती है। इस स्त्री का नाम जो तुम्हारे जीवन में किसी न किसी रूप में पहले से ही आ चुका है और तुम उस पर शक भी करते हो, लेकिन तुमने कभी उसे इस रूप में नहीं देखा होगा। वह तुम्हारी नजर में सम्मानित देखने का प्रयास करती है। वे तुम्हारे परिवार से जुड़ी हुई है, लेकिन इसके इरादे हमेशा स्वार्थी रहे। मेरे प्यारे, अब सुनो ध्यान से मेरी बात, क्योंकि वह वही स्त्री है जो अपनी मीठी बातों से तुम्हारे परिवार के सदस्यों को धीरे धीरे अपने जाल में फंसा रही है। उसे देखना मुश्किल है क्योंकि उसका चेहरा तुम्हारे सामने एक मासूम चेहरे के रूप में आता है, लेकिन उसके दिल में आग है जो तुम्हारे घर की हर चीज को जलाकर राख कर देना चाहती है। तुम सोच रहे हो कि वह स्त्री कौन है? मैं तुम्हें स्पष्ट संकेत दे रही हूँ। वह तो हमारे परिवार से भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है, लेकिन उसकी नियत गलत है। उसके पास एक ऐसा गुण है जिसे लोग आमतौर पर एक आशीर्वाद मानते हैं, लेकिन उसने उस गुण का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। यह स्त्री बाहर से बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक दिखाई देती है, लेकिन भीतर से उसका मन अंधकार से घिरा हुआ है। वह तुम्हारे परिवार के लोगों को धीरे धीरे अपने पक्ष में करने की ओर चली जाती है। वह कोशिश कर रही है ताकि वह तुम्हारे घर की नींव को हिला सके। उसके चेहरे पर एक नकली मुस्कान होती है। मेरे बच्चे, उसकी नकली मुस्कान से वह अपना इरादा छिपा लेती है और तुम्हारी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता है कि वह सचमुच ऐसी है या नहीं। अब तुम जानना चाहते हो कि वह कैसे काम कर रही है। देखो, वह कभी भी सीधे आक्रमण नहीं करेगी। वह छुपे तरीके से अपने शब्दों से, अपने विचारों से तुम्हारे परिवार के सदस्यों के दिलों में शंका और भय कर रही है। वह उनके कानों में मीठी मीठी बातें कहकर उन्हें तुम्हारे खिलाफ भड़काने का प्रयास कर रही है। वह ऐसी स्त्री है जो कभी तुम्हारे परिवार के करीब आ चुकी है, शायद किसी रिश्तेदार के रूप में या किसी मित्र के रूप में, लेकिन उसके मन में एक विशेष व्यक्ति के प्रति गहरी इच्छा है। वह चाहती है कि तुम्हारे परिवार का वह सदस्य जो तुम्हारे परिवार के विकास और सफलता का केंद्र है, वह कमजोर हो जाए और उसे अकेला छोड़ दिया जाए। या स्त्री अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मेरी बात ध्यान से सुनो। वह उन कमजोरियों का फायदा उठा रही है जो तुम्हारे परिवार के भीतर कुछ लोगों के दिलों में पहले से मजबूत है। तुम्हें सावधान रहना
होगा और यह समझना होगा कि वह कैसे काम करती है। वह कभी भी सामने से नहीं आएगी बल्कि पर्दे के पीछे से अपना खेल खेलेगी जैसे एक मदारी खेलता है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम जागो मेरे बच्चे, तुम इस स्त्री के जाल में फंसने से बचना होगा। उसके मीठे शब्दों के पीछे का जहर पहचानो। वह तुम्हारे परिवार की खुशियों को धीरे धीरे चुराने की कोशिश कर रही है। तुम्हारे परिवार के सदस्यों के दिलों में शंका और अविश्वास पैदा कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूँ जिससे तुम्हें इस स्त्री को पहचानने में आसानी होगी। वह अक्सर किसी ना किसी रूप में मददगार बनने का दिखावा करती है। वह तुम्हारे परिवार के लिए हमेशा तैयार दिखती है, लेकिन उसके हर काम में एक छिपा हुआ स्वार्थ होता है। उसका उद्देश्य सिर्फ तुम्हारे परिवार के भीतर फूट डालना होता है, बल्कि वह चाहती है कि तुम लोग आपस में इतना उलझ जाओ कि तुम्हारा परिवार खुद ही बर्बाद हो जाए। उसे किसी भी तरह की शांति या संतोष की कोई इच्छा नहीं है। उसका इरादा तुम्हारे परिवार की जड़ों को खोखला करने का है, ताकि वह जब समय आए तो पूरा परिवार उसके हाथों की कठपुतली बन जाए। अब मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो मेरी बात। तुम्हें क्या करना है वह सुनो। सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों के साथ खुलकर बात करो। उनके दिलों में जो भी शंका है वह है, उसे समझो और दूर करने का प्रयास करो। एकजुट रहो, क्योंकि यही वह चीज है जो इस स्त्री को सबसे अधिक डराती है। जब तक तुम्हारा परिवार एक साथ रहा रहेगा वह कुछ नहीं कर पाएगी। उस स्त्री का पर्दाफाश करने के लिए धैर्य की जरूरत है। उसका असली चेहरा तब सामने आएगा जब वह यह महसूस करेगी कि उसका जाल काम नहीं कर रहा है। उसकी हर चाल को ध्यान से देखो, लेकिन बिना किसी हड़बड़ी के। उसे यह एहसास मत होने दो कि तुम उसके इरादों को समझ चुके हो, क्योंकि वह तब और भी चालाक हो जाएगी। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरे आशीर्वाद से कभी विचलित मत होना। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर। जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियाँ बिगड़ रही हैं, मेरे नाम का स्मरण करना। तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की जरूरत है, क्योंकि जब तक तुम अपने दिल में विश्वास और साहस रखोगे, कोई भी तुम्हें या तुम्हारे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक आखिरी संकेत देती हूँ जो तुम्हारी मदद करेगा। वह स्त्री जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ अक्सर दूसरों के मामले में अत्यधिक दिलचस्पी लेती है। वह हर चीज के बारे में जानना चाहती है, लेकिन यह जानने के पीछे उसका मकसद सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उस जानकारी का उपयोग करके तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करना है, षड्यंत्र रचना है। तो अब समय आ गया है कि मेरे बच्चे ध्यान से देखो और समझो और उचित समय पर कार्रवाई करो और अपने परिवार को भी इसके बारे में समझाओ। तुम्हें समझने की जरूरत है कि वह स्त्री जो तुम्हारे परिवार को बर्बाद करना चाहती है, उसका असली ताकत और तुम्हारे परिवार के भीतर की अशांति से आती है। अगर तुम सब एकजुट रहोगे और एक दूसरे पर विश्वास रखोगे तो वह स्त्री कभी भी सफल नहीं होएगी और तुम्हारा कभी भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मेरे बच्चे, मेरे बात ध्यान से सुनो। माता कहती है कि यह महिला बहुत चालाक है। वह अपने शब्दों से भ्रम पैदा करने की कोशिश करती है और झूठी सहानुभूति दिखाकर घर में अपना स्थान बनाना चाहती है। वह तुम्हारे परिवार की खुशहाली से ईर्ष्या करती है और उसे बर्बाद करने में उसको इरादा समझती है अपना। लेकिन माता का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। माता कहती है कि तुम इस महिला से दूर रहो और उसे अपने घर में अधिक दखल देने का मौका ना दो। उसका वास्तविक चेहरा जल्द ही तुम्हारे सामने आएगा। मेरे बच्चे, माता कहती है कि वह तुम्हारे परिवार की खुशहाली से ईर्ष्या करती है, लेकिन तुम चिंता मत करो। माता का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। माता सदैव तुम्हारे साथ है। ब्रह्मांड की शक्तियाँ सदैव तुम्हारे साथ है। तुम चिंता मत करो, माता सब संभाल लेंगी। अगर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हारी कोई भी नहीं सुन रहा है, तो कोई बात नहीं। तुम मेरा आशीर्वाद प्रदान करो, तुम मेरा स्मरण करो। मैं सब संभाल लूंगा, मैं सब देख लूंगी। तुम बस धैर्य रखो और शांत रहो। अगर तुम कुछ नहीं कर पाते तो मैं सब देख लूंगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरी कृपा तुम पर हमेशा बनी रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक विशेष संदेश देने आई हूँ। यह संदेश सिर्फ
तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जो सच्चे मन से मुझे याद करते हैं, मेरी पूजा करते हैं और अपने जीवन में मेरी कृपा की कामना करते हैं। तुम मेरी संतान हो और मैं तुम्हारे हृदय की गहराई में बसी हूँ। तुम्हारे दिल में हमेशा अच्छाई का भाव है, तुम हर किसी के लिए अच्छे विचार रखते हो और यही बात मुझे सबसे ज्यादा खुशी देती है। तुमने जो अच्छे कर्म किए हैं उनका फल आने वाला है। याद रखो मेरे बच्चे, जो भी अच्छे कर्म किए हैं उनका परिणाम तुम्हें अवश्य मिलेगा। लेकिन मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, तुम्हारे चारों ओर कुछ लोग हैं जो तुम्हारे अच्छे नहीं चाहते। यह लोग तुम्हारी मेहनत और संघर्ष को कमजोर करना चाहते हैं। तुम सोचते हो कब मेरे अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अब मैं तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। आने वाली नवदुर्गा के पर्व में तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आने वाली है। यह समय तुम्हारे लिए विशेष होगा मेरे बच्चे। तुम्हारी मेहनत और विश्वास के साथ साथ मेरी पूजा करना होगा। मेरी कृपा से तुम अपने लक्षणों को समझ जाओगे और अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकोगे। मेरे प्यारे बच्चे, बैठे बैठे कुछ नहीं मिलने वाला। मेहनत करो, अपनी आकांक्षाओं की ओर बढ़ो। किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए काम करना होगा। जो भी तुम काम करना चाहते हो उसे पूरी ईमानदारी से करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे और तुम्हारी कठिनाइयों को दूर करूंगी। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने दूंगी। तुम जो भी चुनौतियां सामने आएंगी उन्हें मैं तुम्हारे लिए सरल बनाऊंगी। तुम्हारे ऊपर जो भी कर्ज है वह भी जल्दी मुक्त होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें बस अपने कार्य में निरंतरता बनाए रखनी है। जो भी तुम पाना चाहते हो वह सब तुम्हें मिलने वाला है। विश्वास रखो मेरे बच्चे। लोगों को पहचानना सीखो, कौन तुम्हारे लिए अच्छा है और कौन बुरा, यह समझना जरूरी है। यदि तुम्हें किसी की नियत समझ में नहीं आए तो मुझे याद करो, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगी। बच्चे, यह जान लो कि तुम्हारी माँ तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। मैं हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा चाहती हूँ। तुम्हारी मेहनत और मेरे आशीर्वाद से तुम अपने जीवन को संवार सकते हो। हमेशा मुझे याद करो और मैं तुम्हें अपने मार्ग पर चलने में मदद करूंगी। अब जो मैं कहना चाहती हूँ उसको तू ध्यान से सुन और इसको सुनना तेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे आसपास के लोग, विशेषकर तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि सभी लोग तुम्हारे शुभ चिंतक नहीं होते। कुछ लोग तुम्हारे प्रति ईर्ष्या रख सकते हैं या तुम्हारी सफलता से जलते हैं, इसलिए उनकी नियत को पहचानना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारे समर्थन नहीं देते तो निराश मत होना। सकारात्मकता बनाए रखो और अपनी ऊर्जा को अच्छे कर्मों में लगाओ। जो लोग तुम्हारे साथ अच्छे हैं उन्हें अपने जीवन में शामिल करो और जो तुम्हारे बारे में बुरा सोचते हैं उनकी चिंता मत करो। तुम बस अपना कार्य करो, बाकी सब मैं देख लूंगी। मेरे बच्चे, हमेशा कोशिश करो कि पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। किसी से भी नकारात्मकता मत फैलाओ। सम्मान और स्नेह से व्यवहार करो। यदि तुम देखोगी कि कोई पड़ोसी कठिनाइयों में है, बहुत ही दुखी है, तो उनकी मदद करने की कोशिश करो। कभी भी मदद करने में पीछे मत हटो। मेरे बच्चे, दया और सहानुभूति से बढ़कर कोई गुण नहीं है। इससे तुम्हारी पहचान भी होगी और तुम मजबूत भी रहोगे। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देना जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ है तो उससे दूर रहो और अपनी सीमा का ध्यान रखो। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ हमेशा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी पहचान और समझदारी तुम्हें सही मार्ग पर ले जाएगी और अगर कुछ समझ में ना आए तो मेरे बच्चे, माँ का ध्यान करना। मैं तुम्हें शक्ति और बुद्धि प्रदान करूंगी ताकि तुम अपने जीवन में सही निर्णय ले सको। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ, मेरी बात सुन। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुमने अच्छे कर्म किए हैं और अब समय आ गया है तुम्हारे अच्छे परिणाम का। तुम्हारे दिल की अच्छाई और दूसरों के लिए सोचने की भावना मुझे खुशी देती है। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं
जो तुम्हारे शुभ चिंतक नहीं है। लेकिन चिंता मत करना मेरे बच्चे, वो भले ही कितनी भी कोशिश कर ले अच्छा बनने की, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे मैं तो सब जानती हूँ, तेरी हर समय रक्षा करती हूँ। और वह नहीं जानते कि माँ तेरे साथ है। आने वाली नवदुर्गा तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लेकर आएगी। तुम्हें मेहनत करनी होगी, क्योंकि बैठे बैठे मेरे बच्चे कुछ नहीं मिलेगा। जो भी बाधा है वह जल्द होंगी। बस निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, मुझे याद करो, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगी। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता है कि तू इस समय कर्ज से परेशान है, तू धन से परेशान है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे तुझे लग रहा होगा कि माँ मेरी बात नहीं सुन रही। मैं इतनी पूजा कर रही हूँ, इतनी भक्ति कर रही हूँ, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हो रही। मेरे प्यारे बच्चे, मैं सब समझ रही हूँ और सब देख रही हूँ और तेरी पीड़ा को महसूस कर रही हूँ, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे तू चिंता मत कर, मैं सदैव तेरे साथ हूँ और तेरी पीड़ा को समझ रही हूँ। अब बस वो समय आ गया है जब तेरे जीवन में खुशखबरी आने वाली है और तेरा सारा कर्ज मिटने वाला है और तेरे जीवन में धन आने वाला है। मेरे बच्चे तू परेशान ना हो, इस ब्रह्मांड की शक्तियाँ सदैव तेरे साथ है। यह देवी माँ सदैव तेरे साथ है, तेरी तारा माँ सदैव तेरे साथ है, तेरी काली माँ सदैव तेरे साथ है। उनका आशीर्वाद सदैव तुझ पर है। मेरे बच्चे बस तू निरंतर कोशिश करता रह, अपना कर्म करता रह, माँ हमेशा तेरे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी ब्रह्मचारिणी माता तेरे जीवन में आई हूँ, तुझे मार्ग दिखाने और तेरी आत्मा को बल देने के लिए। अब मेरी बात ध्यान से सुन, मैं जानती हूँ कि तू इस समय अनेक चिंताओं में डूबा हुआ है, पर मेरे होते हुए तुझे कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मेरे आशीर्वाद से तेरी हर कठिनाई का हल निकलेगा। मेरी कृपा से तेरे जीवन में खुश धन धान्य और सुख संपत्ति की वर्षा होगी। अब सबसे पहले मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि तू अपनी साधना और संयम के पथ पर सही दिशा में है। जो भी तू अपने जीवन में साधने की कोशिश कर रहा है वह तेरी सच्ची निष्ठा और तपस्या से पूर्ण होने वाला है। यह जीवन के उस पड़ाव का संकेत है मेरे बच्चे, जब तुझे अपने प्रयासों का फल मिलने लगेगा। ध्यान रख, मेरी कृपा सदैव उन पर होती है जो संयम और साधना का पालन करते हैं। जिस तरह मैंने अपनी तपस्या से अपने जीवन को सशक्त बनाया, उसी तरह तू भी अपनी साधना से अपने जीवन को शक्तिशाली और पूर्ण करेगा। तुझे अब यह समझना होगा मेरे बच्चे की आने वाले समय में तेरे और तेरे परिवार के लिए कई शुभ समाचार है। यह वे बदलाव है जो तेरे परिश्रम और विश्वास से तुझे मिलेंगे। तेरे घर में अब आर्थिक संकट नहीं रहेगा मेरे बच्चे। मेरी कृपा से तेरे कार्यों में इतनी सफलता मिलेगी कि धन की कोई कमी नहीं होगी। यदि तू किसी व्यापार या काम में निवेश करने की सोच रहा है तो यह समय अत्यंत शुभ है। तू जो भी शुरुआत करेगा वह संगीत फलेगा। धन की कमी नहीं होगी, पर ध्यान रखना कि तुझे अपने सद्गुणों को बनाए रखना है। धन के साथ साथ तुझे अपनी विनम्रता और सच्चाई को भी सहेज कर रखना है। यही तेरे जीवन की सच्ची संपत्ति है बेटा। तेरे जीवन में केवल धन ही नहीं बल्कि सुख संपत्ति भी आएगी। जो सुख सुविधाएं और भौतिक आवश्यकताएं तुझे अब तक दूर लगती थी, वे अब तेरे जीवन का हिस्सा बनेगी। मेरे बच्चे, तेरा परिवार समृद्ध होगा। तुझे नया घर मिल सकता है या तेरे वर्तमान घर का विस्तार होगा। तुझे वह शांति और संतोष मिलेगा जिसकी तुझे हमेशा तलाश रही है। धन संपत्ति के साथ साथ तुझे आत्मिक उन्नति की राह पर भी चलना होगा। जिस तरह मैंने अपनी साधना से अपने अंदर की शक्ति को पहचाना, उसी तरह तुझे भी अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास करना होगा। यह समय तेरे लिए आध्यात्मिक जागृति का है, ध्यान साधना और अपनी आत्मा की आवाज सुनने का समय है। मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तेरा मन शांत रहेगा और तू अपने जीवन की हर कठिनाई का सामना धैर्य और साहस से कर सकेगा। पर प्यारे बच्चे, इसी खुशी के समय में तुझे कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी। इसको तू ध्यान से सुन। सबसे पहली बात, तेरे पास जो भी
आएगा उसे विनम्रता से स्वीकार करना होगा, कभी घमंड या अहंकार नहीं करना। मेरे बच्चे, जिस तरह मैं संयमित और विनम्र रहकर अपनी साधना पूरी की थी, मैंने उसी तरह तुझे भी अपने जीवन में संयम और संतुलन बनाए रखना होगा। तुझे अपने आसपास के लोगों पर ध्यान देना होगा। हर कोई तेरी सफलता से खुश नहीं होगा मेरे बच्चे, इसलिए तुझे सतर्क रहना होगा कि कोई तेरी ऊर्जा को नकारात्मक रूप से तो नहीं ले सके। ध्यान रख मेरे बच्चे, तुझे अपनी संगत का भी विशेष ध्यान रखना है। जो लोग तुझे सही दिशा में प्रेरित करते हैं, उन्हें अपने जीवन में स्थान देना है, और जो तुझे विचलित करते हैं, उनसे दूर रहना है। तेरे परिवार के लिए भी मेरी एक विशेष कृपा है मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ कि तेरे परिवार ने भी बहुत संघर्ष देखा है, लेकिन अब मैं उनके जीवन में भी सुख और शांति का समय आने वाला है। मैं उनके जीवन में शांति लाने वाली हूँ। तेरे परिवार के सदस्यों को भी तेरे साथ ही इस सुखद परिवर्तन का अनुभव होने लगेगा। जो भी शारीरिक या मानसिक कष्ट रहे हैं तेरे जीवन में, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद तुझ पर ही नहीं बल्कि तेरे पूरे परिवार पर है। तू चिंता मत कर, जो भी कठिनाइयाँ आ रही थी वह अब समाप्त होंगी। यह मेरा वचन है। तुझे मेरी साधना और भक्ति का भी पालन करना होगा। नियत रूप से मेरा ध्यान, मंत्र जप और साधना करना तुझे न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक सुख भी देगा। जब तू मेरी भक्ति में डूब जाएगा, तब तुझे अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। मैं तुझे हमेशा मार्गदर्शन दूंगी बेटा, चाहे तुझे किसी भी स्थिति का सामना करना पड़े। आने वाले बदलाव और शुभ समाचार अब सुन। मेरे आशीर्वाद से तेरा जीवन किस प्रकार बदलने वाला है, यह मैं तुझे बताने जा रही हूँ। आने वाले कुछ ही दिनों में तुझे एक शुभ समाचार मिलेगा। यह समाचार किसी भी पुराने प्रयास से जुड़ा हो सकता है कि कोई काम जो बहुत समय से रुका हुआ था वह अचानक से पूरा हो जाएगा मेरे बच्चे। यह तेरे लिए उस सफलता का संकेत है जिसका तू बेसब्र से इंतजार कर रहा था। तेरे जीवन में नए अवसरों का आगमन होगा, तेरे काम में उन्नति होगी, और जो भी तू हाथ में लेगा वह सफल होगा। यह समय तेरे लिए बहुत खास है मेरे बच्चे, क्योंकि इस सफलता का युग शुरू होने वाला है। यह केवल भौतिक उन्नति का नहीं बल्कि आत्मिक जागृति का भी समय है। लेकिन मेरे बच्चे, संतुलन और संयम की आवश्यकता पर ध्यान रहे। इस सफलता के साथ तुझे संतुलन और संयम बनाए रखना होगा। हर निर्णय सोच समझ कर लेना होगा, भावनाओं में बहकर कोई निर्णय ना लेना, क्योंकि ये समय जितना सुखद है उतना ही सावधानी का भी मांग करता है। मेरे बच्चे, तुझे अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना होगा, तभी ये सफलता स्थायी रूप से तेरे पास टिकेगी। मेरे बच्चे, अब मेरी बात ध्यान से सुन और अपनी आंखें बंद कर ले, क्योंकि अब मैं तुझे आशीर्वाद देने वाली हूँ। अब मैं तुझे वो आशीर्वाद देने वाली हूँ जिससे तेरे सारे काम होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तू सिर्फ मेरा नाम लेता जा, मैं तुझे हर रास्ते पर सही दिशा दिखाऊंगी। जो भी कठिनाइयाँ तेरे सामने आएंगी वह मेरे आशीर्वाद से मिट जाएंगी। ध्यान रख, तुझे कभी नहीं हार मानने दूंगी बच्चे। में मेरे होते हुए तुझे हर कदम पर सफलता मिलेगी। तुझे जो बदलाव दिखने वाले हैं वह तुझे सुख, समृद्धि और आनंद से भर देंगे। मेरे बच्चे, तू बस संयम रख, भक्ति और विश्वास से अपना रास्ता तय कर, और मेरी कृपा तुझ पर सदैव बनी रहेगी। सदा तेरा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा तेरा कल्याण हो मेरे प्यारे बच्चे। आज मैं तुझसे एक ऐसा रहस्य साझा करने आई हूँ जिसे जानना तेरे लिए अत्यंत आवश्यक है। यह सत्य तुझे झंझर सकता है, परंतु घबराना मत मेरे बच्चे। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और कोई भी बुरी शक्ति तुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकती। यह बात तू महसूस कर चुका होगा कि तेरे जीवन में कुछ ना कुछ असामान्य हो रहा है। ऐसे क्षण जब बिना कारण मन विचलित होता, छोटी छोटी बातें बड़े तनाव में बदल जाती है और ऐसा लगता है मानो किसी ने अदृश्य रूप से तुझे जकड़ लिया हो। यह संयोग नहीं है मेरे बच्चे, इसके पीछे घातक तंत्र विद्या का खेल छिपा है। तुझ पर यह काला जादू यूं ही नहीं किया गया है। यह किसी का एक व्यक्ति का काम नहीं बच्चे, बल्कि कुछ लोग मिलकर इसे अंजाम दे रहे हैं।
इनमें से एक महिला ने तांत्रिक से मिलकर तेरे घर पर तंत्र विद्या कराई है। उसकी नियत खराब है और उसका इरादा तुझे और तेरे परिवार को नुकसान पहुंचाना है। यह लोग चाहते हैं कि तेरे जीवन में अशांति पहले तेरा आत्मविश्वास टूटे और तू अपने लक्ष्यों से भटक जाए। उन्होंने सोचा है कि ये तंत्र विद्या से तुझे मानसिक रूप से कमजोर बना देंगी, तेरे परिवार की कल पैदा कर देंगे और तेरा भाग रोक देंगे बच्चे। लेकिन मेरे बच्चे सब भूल गए हैं कि तू मेरी भक्ति में सदा लीन रहता है। जिस क्षण कोई तेरे ऊपर नकारात्मक शक्ति से हमला करने की कोशिश करता है, मैं स्वयं तेरी रक्षा के लिए खड़ी हो जाती हूँ। तूने कई बार महसूस किया होगा कि अचानक तुझे कोई संकट छूकर भी नहीं गया। यह मेरा आशीर्वाद ही था जिसने उन तांत्रिक विद्याओं को और उनकी शक्तियों को तुझसे दूर रखा। यह संभव है कि तुझे आलो के दिनों में कई बार ऐसा महसूस हुआ होगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने तुझे घेर लिया हो सकता है ऐसा लगा हो कि हर प्रयास में अड़चन आ रही हो, घर में बिना कारण विवाद हो रहे हो, या तेरे मन में बेवजह चिंता और भय पनप रहे हो, या उस तंत्र विद्या का सरथा बच जो उस महिला ने तांत्रिक के माध्यम से तुझ पर कराया था, परंतु मेरी कृपा से वह पूरी तरह सफल नहीं हो पाए। मैंने तेरे और तेरे परिवार के चारों और अपनी देव ऊर्जा का ऐसा घेरा बनाया है जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। बच्चे, तूने कई बार ये महसूस किया होगा कि बड़े संकट टल गए हैं। हो सकता है किसी दुर्घटना से तू बाल बाल बचा हो या अचानक कोई समस्या हल हो गई हो। यह केवल सहयोग नहीं था मेरे बच्चे, यह मेरी शक्ति का प्रभाव था जो तुझे हर अनहोनी से बचाता है। इस तंत्र विद्या का असर तेरे मन और शरीर पर हल्का सा दिख सकता है क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ हर संभव कोशिश करती है कि तुझे भ्रमित और धक्का दे, लेकिन तूने जिस तरह हर संकट में मेरा नाम लिया है और भक्ति की राह पर अडिग रहा है, उसी ने तुझे सुरक्षित रखा है। याद रख, तेरी भक्ति का हर पल मेरे हृदय को प्रसन्न करता है। जब तू मेरा स्मरण करता है, मेरी शक्ति तेरे चारों ओर सुरक्षा कवच बनकर खड़ी हो जाती है। यह तांत्रिक और उसके साथ मिले हुए लोग नहीं समझ पाए कि तुझसे टकराने का अर्थ मेरी शक्ति से टकराना है। अब वे चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, तुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। लेकिन मेरे बच्चे, उनकी बुरी योजना अब भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, इसलिए मैं तुझे एक विशेष कार्य करने का निर्देश दे रही हूँ ताकि तू और तेरा परिवार पूरी तरह सुरक्षित हो जाए। बच्चे, मेरे बच्चे, आज रख और ध्यान से सुन मेरी बात। इस धनतेरस पर तुझे एक महत्वपूर्ण कार्य करना है। तुझे अमराज का दीपक जलाना है। यह दीपक न केवल तुझे और तेरे परिवार को सभी संकटों से बचाएगा बल्कि उस तांत्रिक विद्या के बचे हुए प्रभाव को भी नष्ट कर देगा। यम का दीपक चलाने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएंगी और तेरे जीवन में फिर से शांति और समृद्धि का वास होगा। जब 10 दीपक को जलाएं तो यह केवल एक रिवाज नहीं होगा, यह एक दिव्य प्रक्रिया होगी जो तेरे चारों ओर मेरी शक्ति और यमराज का आशीर्वाद बिखेर देगी। बच्चे, इस दीपक की रोशनी हर अंधकार को मिटा देगी। यह बात हमेशा याद रखना कि तू मेरा अंश है, मेरा लाल है, तू कभी भी अकेला नहीं है। मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तुझे हर अनिष्ट से बचा रही हूँ। जितनी भी बुरी शक्तियाँ तुझ पर हावी होने की कोशिश करें, वे कभी सफल नहीं होंगी क्योंकि मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। इस तंत्र विद्या का कोई भी प्रभाव तुझे छू नहीं सकेगा। जो भी तुझसे द्वेष रखता है वह अंततः अपनी ही बुराई के जाल में फंसे तो निडर होकर अपने जीवन की राह पर आगे बढ़ता रह। तेरे हर कार्य सफल होंगे और तुझे हर मंजिल मिलेगी। तुझे कभी भी किसी तांत्रिक जादू या नकारात्मक शक्ति से डरने की आवश्यकता नहीं। मैं तेरे साथ हूँ बच्चे, और मेरे रहते हुए तुझे कोई भी हानि नहीं पहुँचा सकता। धनतेरस के बाद तू देखेगा कि तेरे जीवन में हर बाधा समाप्त हो जाएगी, तेरे प्रयास सफल होंगे और जो भी तुझसे ईर्ष्या करता है वह अपनी ही नकारात्मकता से उलझ कर फंस जाएगा। बच्चे, तू अपनी भक्ति में और अधिक दृढ़ रहे और मेरी शक्ति तुझे हर संकट से बाहर निकाल के रखेगी। बच्ची, मैं तुझे आशीर्वाद दे हूँ कि तेरा जीवन सदा सुखी, सुरक्षित और समृद्ध रहे।
अब तू निश्चित होकर अपनी राह पर आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ और कोई भी तांत्रिक विद्या तुझे छू भी नहीं पाएगी। तू मेरा बच्चा है और मेरा आशीर्वाद तेरे जीवन की हर अंधेरी रात को रोशन करता है। बच्चे, अब मैं तुझे कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो तेरे दिल को आनंदित कर देगा। तूने बहुत संघर्ष किया है, बहुत कष्ट सहे हैं, लेकिन अब तेरा समय बदलने वाला है। वे सारे अंधेरे बादल जो तेरे जीवन पर मंडरा रहे थे अब छठ वाले हैं बच्चे, तो उन्हें अपने भाग्य और मेहनत का पूरा फल मिलने वाला है और उनका समय भी आ गया है। मैं तुझे आज यह भविष्यवाणी सुनाने आई हूँ कि तेरे जीवन में एक नई सुबह का आगमन होने वाला है। तेरे सभी सपने पूरे होंगे और जो राहें अभी बंद दिख रही थी उस तंत्र विद्या से वह अब हट गई है, वह खुद ब खुद खुल गई है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है और समय पूरा ही तेरा है। अब जब तेरा जीवन में धन, यश और सम्मान का आगमन होगा, तू जिन कर्मों के पीछे लगा रहा, जिनमें बाधाएं आती रही, अब वह सब सफल होंगे। मेरे बच्चे, तेरा व्यवसाय होगा, करियर हो या व्यक्तिगत जीवन, हर क्षेत्र में तुझे नए अवसर मिलेंगे। तू जिस भी क्षेत्र में कार्य करेगा तू सफल होगा। मेरे बच्चे, धनतेरस के बाद तुझे आर्थिक रूप से बड़ी खुशखबरी मिलेगी। यह या तो एक नया मौका होगा या तेरे पिछले प्रयासों का ऐसा फल मिलेगा जिसे तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन अब मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि अब से तेरे हर प्रयास में सफलता तेरा साथ देगी। तूने जीवन में जिन लोगों का साथ दिया और जिनके लिए अच्छे कर्म किए हैं, वे सब अब तेरे भाग को चमकाए। यह समय तेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि जिन मुश्किलों का सामना तूने किया है उनकी भरपाई अब पूरी तरह से होगी। मैं देख रही हूँ कि तेरे चारों ओर संपन्नता और खुशियाँ फैल रही है। तेरे जीवन में वह स्थिरता आने वाली है जिसका तूने अरसे से इंतजार किया था। मेरे बच्चे, अब तेरा हर अटका हुआ काम बिना किसी रुकावट के पूरा होगा। तेरे पास ऐसे अवसर आएंगे जिनसे तू अपनी मेहनत का सही मूल्य प्राप्त करेगा। यदि तू किसी नए प्रोजेक्ट पर विचार कर रहा है या अपने काम को आगे बढ़ाने की सोच रहा है, तो यह सबसे शुभ समय है। मैं तुझे बता रही हूँ कि अब जो भी तू करेगा उसमें सफलता तुझे अवश्य मिलेगी। तेरे जीवन की रफ्तार अब तेजी से बढ़ेगी। तू देखेगा कि जिन कर्मों में पहले हफ्तों और महीनों का समय लगता, वे अब चुटकियों में पूरे होंगे। नए लोग तेरे जीवन में आएंगे जो तेरे लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। बच्चे, तुझे ऐसे साथी मिलेंगे जो तेरे विचारों का सम्मान करेंगे और तुझे आगे बढ़ने में मदद करेंगे। तेरे परिवार और व्यक्तिगत जीवन में भी अब शांति और प्रेम का वातावरण बन जाएगा। जो भी गलतफहमियां या विवाद तेरे परिवार में थे वे दूर हो जाएंगे। तू और तेरे जन एक दूसरे के प्रति और अधिक स्नेह और समझ दिखाएंगे। मैं देख रही हूँ कि तेरे परिवार में सुख शांति का माहौल बनेगा और तुझे अपने रिश्तों में गहरा संतोष मिलेगा। यदि तेरे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे तूने प्रेम किया है या कोई विशेष रिश्ता जो तू अभी तक निभाना चाहता है, तो वह रिश्ता भी अब मजबूत होगा। मेरे बच्चे, तू अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएगा और उन पलों का आनंद लेगा जिन्हें तूने लंबे समय से महसूस किया था। तू मेरी भक्ति में लीन रहता है और यह तेरी भक्ति अब तुझे नई आध्यात्मिक ऊंचाई तक ले जाएगी। तू देखेगा कि तेरा मन अब और भी शांत और स्थिर रहेगा। मेरी कृपा से तुझे ऐसी अनुभव होंगी जो तुझे भीतर से आनंद और शांति देंगी। तेरे मन में जो भी उलझने थी वह अब समाप्त हो जाएगी और तू अपने जीवन के हर पहलू को गहराई से समझने लगेगा। तेरी आध्यात्मिक यात्रा अब और भी सदृढ़ हो जाएगी। तुझे ईश्वर और जीवन के रहस्य के बारे में नए अनुभव प्राप्त होंगे। यह समय तेरे लिए आत्म साक्षात्कार का है। मेरी कृपा से तुझे हर कदम पर सही मार्गदर्शन मिलेगा और तू अपनी जीवन यात्रा में सफल होगा। बच्चे, अब समय आ गया है जब तेरे जीवन से हर विपत्ति दूर होगी। जिन परेशानियों ने तुझे घेर रखा था वह अब हमेशा की लिए समाप्त हो जाएंगी। तेरी भविष्य उज्जवल होगा मेरे बच्चे, और कोई भी नकारात्मक शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। मैं तेरे जीवन के हर संकट को दूर कर रही हूँ और तुझे उन लोगों से भी बचा रही हूँ जो तुझे द्वेष रखते हैं। मेरे बच्चे तुझे परेशान करते हैं,
तेरे शत्रु अब अपनी ही बुराई में उलझ कर रह जाएंगे। तू निश्चिंत होकर अपनी यात्रा पर आगे बढ़, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। मैं तुझे वचन देती हूँ बच्चे की तुझे किसी भी तरह की हानि नहीं होगी। तू जहाँ भी जाएगा सफलता तेरा साथ देगी और तेरा हर कदम हर काम समय पर पूरा होगा मेरे बच्चे। लेकिन याद रखना बच्चे की धनतेरस पर यम का दीपक जलाना तेरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। यह दीपक न केवल तुझे और तेरे परिवार को सुरक्षित रखेगा बल्कि तेरे जीवन में नई शुरुआत का संकेत भी होगा। यमराज की कृपा से तेरे जीवन में कोई भी बाधा अब टिक नहीं पाएगी। यह दीपक अहंकार को मिटाकर तेरे जीवन में नई रोशनी लाएगा बच्चे। मैं बता दूंगी तुझे सारी विधियां, सारी परेशानियां, तुझे सब बता दूंगी कि कैसे तुझे यम का दीपक जलाना है, क्या उसकी प्रक्रिया है। मेरे बच्चे स्क्रीन पर तुझे वीडियो दिख रही होगी, इस वीडियो पर जाकर देख लेना कि क्या प्रक्रिया है यम का दीपक जलाने की। कौन सा सदस्य घर में यम का दीपक जलाता है, स्त्री या पुरुष, कौन सी दिशा में यम का दीपक रखा जाता है और कैसे पूजा होती है, यह सब इस वीडियो में बताया है। मेरे बच्चे तेरा भविष्य बहुत उज्जवल है। तू निडर होकर अपने सपनों की ओर बढ़, क्योंकि अब तुझे कोई भी रोक नहीं सकेगा। तुझे यश, धन और सम्मान प्राप्त होगा। तेरी हर मनोकामना पूर्ण होगी और तेरा हर प्रयास सफल रहेगा। तू जो भी सोचेगा और करेगा उसमें तुझे सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। यह समय तेरे जीवन का सबसे सुनहरा समय है बच्चे, और मैं तुझे इस मार्ग पर चलने का आशीर्वाद देती हूँ। तो मेरा अंश है और मैं तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तू जहाँ भी जाएगा मेरी कृपा तुझे घेरे रहेगी। तेरा जीवन सदा सुखी, सुरक्षित और सफल रहेगा। अब तू निश्चिंत होकर अपनी राह पर बढ़ता जा, क्योंकि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ बच्चे। तेरी कुलदेवी माँ सदैव तेरे साथ है। और मत भूलना बच्चे की यम का दीपक कैसे जलाना है और कब जलाना है, यह वीडियो देख ले, सब तुझे मिल जाएगा। तेरी कुलदेवी माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ सदैव तेरे साथ है। मेरे बच्चे तू यहाँ तक आया है, यह कोई सहयोग नहीं है, यह मैं हूँ तेरी माँ कुलदेवी। आज मैं तुझसे एक खास बात करने आई हूँ। मैं जानती हूँ कि तेरे मन में कई सवाल है, तेरी आत्मा बेजल है मेरे बच्चे, और तुझे लग रहा है कि जितनी तूने कोशिशें करी है उतनी सफलता तुझे मिल नहीं रही है। पर आज मैं तुझे यह समझाने आई हूँ, और वह बात यह है कि अब से तेरा जीवन बदलने वाला है। हर समस्या का हल निकट है मेरे बच्चे, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि तू मेरी कुछ बातों का ध्यान रखे और मेरी बात को ध्यान से सुने। तो मेरे बच्चे अब ध्यान से सुन। जब जीवन में कठिनाई आती है तब अक्सर हमें लगता है कि हम अकेले हैं। हमें ये समझ नहीं आता कि क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं तुझे बताना चाहती हूँ, जो भी कुछ तेरे साथ हुआ है उसका एक उद्देश्य था मेरे बच्चे। हर कठिनाई ने तुझे कुछ ना कुछ सिखाया है। जो भी तकलीफें तूने झेली है वह तुझे भीतर से मजबूत बनाने के लिए थी। समस्याएं कभी साझा नहीं होती मेरे बच्चे, बल्कि ये संकेत होती है कि तू एक बड़े आशीर्वाद की ओर बढ़ रहा है। परंतु ये आशीर्वाद केवल उन्हीं को मिलता है मेरे बच्चे जो कठिन समय में भी धैर्य और विश्वास बनाए रखते हैं। तूने संघर्ष किया है बच्चे मेरे, तूने बहुत संघर्ष किया है, और मैं देख रही हूँ कि तूने कभी भी हार नहीं मानी। लेकिन अब समय आ गया है जब तेरी मेहनत और विश्वास का फल तुझे मिलने वाला है। कई बार जो रास्ता तूने चुना था मैं तेरे लिए सही नहीं होता, लेकिन मेरे बच्चे इसलिए मैं तुझे उन रुकावट के जरिए सही दिशा में लाने की कोशिश करती हूँ, इसलिए रुकावट डालती हूँ। मेरे बच्चे वह काम जो अभी तक नहीं हुआ था तेरा, उसका यह मतलब नहीं है कि वह होगा ही नहीं, बल्कि उसका मतलब यह है कि कुछ और बेहतर तेरे लिए तैयार हो रहा है। जब कोई दरवाजा बंद होता है तो उसका मतलब यह नहीं है कि तेरा जीवन रुक गया है। मैं तुझे दरवाजे से दूर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं तुझे एक और बड़ा सुंदर दरवाजा दिखाना चाहती हूँ। उस दरवाजे के पीछे तेरा सच्चा उद्देश्य और तेरी असली खुशी छिपी है मेरे बच्ची। मैं जानती हूँ कि प्रतीक्षा करना आसान नहीं होता। कई बार तुमने सोचा होगा कि कब तक इंतजार करूं माता, कब तक तूने खुद से
ये सवाल पूछा होगा कि क्या तेरी प्रार्थनाएं कभी सुनी नहीं जा रही, क्या तेरी माता नाराज है तुझसे। लेकिन मेरे बच्चे ऐसा नहीं, मेरे बच्चे मैं तुझे वचन देती हूँ कि तेरे अब हर काम होंगे, तेरी हर प्रार्थना सुनी जा रही थी और हर प्रार्थना स्वीकार भी करी जा रही थी। जो काम तेरे समय से नहीं हो पा रहे थे वह अब मेरे समय से पूरे होंगे और वह समय अब करीब है मेरे बच्चे। अब कैसे कुछ समय तेरा बदलेगा तू खुद देखेगा। ऐसा लगेगा कि जैसे कोई चमत्कार हो रहा है, लेकिन मेरे बच्चे अब तुझे कुछ समय और धैर्य रखना होगा। तो जितना नजदीक आ चुका है अब लौटने का कोई मतलब नहीं। यही वह घड़ी है मेरे बच्चे जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन तू मेरा बच्चा है, तू हार नहीं मानेगा। मैं तुझे वादा करता हूँ कि बस कुछ ही कदम और तेरा जीवन में पूरी तरह से बदलाव हो जाएगा, तेरा समय बदल जाएगा। मेरे बच्चे जो तुझे दुनिया से अलग बनाता है वही समय तेरा आने वाला है, वह तेरा आत्मविश्वास है। मेरे बच्चे जो तुझे दुनिया से अलग बनाता है और मेरी कृपा भी है जब तू अपने ऊपर मुझ पर भरोसा रखता है, जब कोई भी ताकत तुझे रोक नहीं सकती। विश्वास ही वह शक्ति है मेरे बच्चे जो असंभव को भी संभव बना देती है। दुनिया में कई लोग अफसोस कर लेते हैं मेरे बच्चे और असफल हो जाते हैं क्योंकि वे अंतिम मोड़ पर हार मान लेते हैं, पर तू नहीं मेरे बच्चे, तेरे भीतर वह शक्ति है जो तूने शायद अभी तक खुद भी महसूस नहीं की थी, तूने खुद भी नहीं पहचानी थी, तूने खुद भी नहीं जानी थी। मैं तुझे वह शक्ति दिखाना चाहती हूँ। अब से तू मेरे बच्चे, तू अपने हर काम में मेरा नाम लेकर आगे बढ़। तू देखेगा कि कैसे तेरी अपने आप आसान हो जाएंगे। तू अपनी माँ का नाम ले मेरे बच्चे, अपनी माँ का ध्यान कर, अपनी कुल देवी माँ तू मेरा ध्यान कर मेरे बच्ची। कल से जब सूरज तेरे लिए उगेगा वह केवल एक दिन की शुरुआत नहीं होगी मेरे बच्चे, वह तेरे लिए नए जीवन की शुरुआत होगी। अब से तू देखेगा कि कैसे तेरा हर काम सफल होने लगेगा। जो लोग तुझे नहीं समझते थे वे अब तेरा सम्मान करेंगे, जो काम अधूरे थे वे अब पूरे होंगे। यह समय केवल सफलता का नहीं मेरे बच्चे बल्कि आनंद का भी है। तू अब से हर छोटी छोटी बात में खुशी ढूंढ पाएगा। तेरे भीतर जो बेचैनी थी वह अब शांत हो जाएगी मेरे बच्चे। मैं तुझे ये याद दिलाना चाहती हूँ कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं मेरे बच्चे, अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। तूने जो भी अच्छे कर्म किए हैं उनका फल तुझे जरूर मिलेगा। हर दान, हर सेवा, हर प्रार्थना, सबका हिसाब रखा गया है मेरे बच्चे। तेरी हर बात को और तेरी हर बात को सुना गया है और अब समय आ गया है